तो आपको बता दें कि भोपाल स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म केस में स्कूल प्रबंधन लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। IBC 24 ने बिलाबोंग के प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका कहना है कि 8 सितंबर को बच्ची को छोड़ने के बाद 2 और बच्चों को छोड़ा गया। अगर बच्ची अकेली होती तो सवाल भी खड़ा होता कि कुछ गलत हुआ। उनसे बात की हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने। राजधानी भोपाल के अंदर जो प्रतिष्ठित स्कूल है बिलाबोंग, उस स्कूल बस के अंदर मासूम बच्ची जो 3.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जो घटना है मेरे संज्ञान में, जो बच्ची के माता पिता हैं वो लेकर के आए फ्राइडे 9 तारीख को। उस पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बच्ची ने ना तो वॉमिट किया था, ना उसने पॉटी वगैरह की थी। ये जो घटना हुई, इस घटना को लेकर प्रबंधन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही मानता है या नहीं? जितने भी SOPs हैं सरकार के द्वारा, अगर आप देखेंगे क्लास से बच्चा जब निकलता है, टीचर उसको बाकायदा बस तक छोड़ने जाती है। बच्चा सुबह जब स्कूल आता है तो टीचर उसको वहाँ से रिसीव करके क्लास तक लेकर के जाती है। बस के अंदर आखिरी स्टॉप तक महिला रहती हैं, जैसा कि हमें बताया जाता है। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले दिन से इंश्योर की हुई है कि महिला परिचालक निश्चित होगी ड्राइवर के साथ। तो उस लिहाज से हमने जितना भी संभव प्रयास तक किया है, लेकिन निश्चित तौर पे इस चीज़ ने हमें थोड़ा सा और सोचने मजबूर किया है कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। इस बारे में R&D चल रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल प्रावधान होगा हम उसको और भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल स्कूल के आशीष अग्रवाल, जो अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्कूल प्रबंधन की कहीं लापरवाही रही हो, लेकिन ये जरूर कहना है कि जो CCTV फुटेज हैं वो रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा ये पहलू है कि FIR की बात करें, FIR में जो जिक्र किया गया है कि बच्ची की जो स्कूल ड्रेस है वो ना तो स्कूल में बदली गई, ना ही बस में बदली गई, ना ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं आशीष अग्रवाल जी, इनका कहना है कि हमने स्कूल बस के अंदर बच्ची की ड्रेस बदली गई थी, इसकी जानकारी परिजनों को दी। लेकिन FIR की बात करें तो FIR में कतई ये उल्लेख नहीं है, या परिजनों की तरफ से बात करें तो ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि बच्ची की ड्रेस बदली गई थी। दूसरा सबसे बड़ा वाजिब सवाल है कि यदि ये मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल में अगर बच्चों की सुरक्षा मुफीद नहीं है, महफूज नहीं है, तो ऐसे में अभिभावकों को आगे आना होगा, इस तरह की आवाज़ को बुलंद करना होगा। जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो भी नियम या SOP बनाई गई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। फाइलों में दफन जो नियम है उनको बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही आगे बच्चों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को ट्रैकिंग या बच्चों को जो गुड टच बैड टच क्या होते हैं इसके बारे में बताना होगा। ये सिर्फ अभिभावक से ही कर सकते हैं। कैमरामैन बीरेन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। भोपाल के जिस स्कूल की बस में बच्ची के साथ जो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, उस स्कूल में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जायजा लेने के लिए जो स्कूल बस के ड्राइवर्स हैं, पुराने ड्राइवर्स हैं, करीब 7 साल से और 5 साल से जो ड्राइवर हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते हैं कि जो ड्राइवर था जो 2 महीने पहले यहाँ नौकरी पे आया था, उसका व्यवहार और उसके चाल चलन को लेकर बात करें। किस तरह से आपको लगता था कि वो उसका व्यवहार किस तरह से है? मतलब अच्छे बोलना चालना, अपने काम से काम रखते, मतलब यहाँ पर कोई किसी का मतलब वो नहीं कि जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दूसरा एक और सवाल था कि हमारे जो स्कूल बस हैं उनमें CCTV कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे हम ट्रैक करते हैं। बच्ची के साथ जो स्कूल बस रहती है उसमें एक आया भी साथ चलती है, तो कभी बीच में कभी लगता है कि आया और आपके बीच में कोई कॉन्टैक्ट रहता हो? नहीं सर, ऐसा कोई हमारा काम सिर्फ गाड़ी चलाने का है, हम गाड़ी चलाते हैं। और कंडक्टर जो होता है हमारा गेट के ऊपर होता है, जब बच्चे उतरते हैं कंडक्टर अलग हो जाता है। दीदी से हमारी कोई बातचीत नहीं होती, दीदी जाने और बच्चे जाने, ना तो हम बच्चों से बात करते हैं ना कभी पेरेंट्स से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप कितने साल हो गए आपको यहाँ पर स्कूल बस चलाते हुए? और दूसरा सवाल ये था कि जो ड्राइवर था जिसका नाम हनुमंत या जितेंद्र जाटव है, उसके व्यवहार को लेकर बात करें तो बच्चों के प्रति या फिर आपके अभी सब लोग आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के बीच में कभी बातचीत में कुछ ऐसा लगाओ कि ये नहीं ठीक नहीं है ये इंसान? कुछ नहीं सर, वो गाड़ी आती है 8:30-9 बजे,
9 बजे 8:45 बजे हमारे वो उधर रहते हैं, जैसा साथ में मिल भी जाते हैं, नमस्कार चमत्कार होते हैं, ऐसे साथ में हम लोग बैठते नहीं हैं। एक यहाँ से अगर हम स्कूल बस को लेकर चलते हैं और गतम जहाँ लास्ट हमारा स्टॉपेज रहता है वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता होगा, और दूसरा सवाल करें कि बच्ची को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कि हमको यहाँ से प्रबंधन ने तो हमें बच्चे सुरक्षित दे दिए, आपके हवाले कर दिए हैं, चूँकि हम मोटी फीस दे रहे हैं, अभिभावकों की सुरक्षा है आपके हवाले, हमारे बच्चे आपके हवाले, ऐसी में हम बच्चों को कहाँ तक, किस तरह से, कितने समय में वहाँ तक पहुँचाते हैं? बच्चों का जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल के हिसाब से, और पेरेंट्स जब लेने आते हैं तो बगैर वेरियल कार्ड के हम लोग बच्चा देते नहीं है। XYZ कोई भी आए, हमें वेरियल कार्ड चाहिए, और इसके अलावा बगैर वेरियल कार्ड के हम बच्चा देते नहीं। मेरा एक सवाल और था कि जो ड्राइवर है, कभी उससे आप लोगों के साथ में कभी बैठ के, जैसे कभी प्रबंधन की तरफ से सबको इकट्ठा करके कुछ बताया जाता हो, या जो नया ये इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ हो तो इन लोगों को आपके द्वारा कुछ समझाई दी जाती हो, या फिर ये इसका जो व्यवहार की बात करें, इसका कभी ऐसा लगा हो मानसिक तनाव में ये, फिर या फिर ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ गलत हरकतों पर चल रहा हो, कभी लगा आपको इस तरह का? सर वो अभी तो नया आया था, हमारी उसकी जानकारी कोई ही नहीं। तो ये थे स्कूल के ड्राइवर्स जिनसे हमने बातचीत की। ड्राइवरों का मानना है कि अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला या सुनने को नहीं मिला, या उसकी कोई ऐसी हरकत सामने नहीं आई जो उसको गलत व्यवहार की तरफ इशारा करती हो। लेकिन अभी इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। तहकीकात के बाद दर बदर इसका खुलासा होता जाएगा कि क्या वाकई बच्ची के साथ गलत हुआ, या फिर जो FIR में जो उल्लेख है कि बच्ची के साथ CCTV जो डिलीट कर दिए गए थे प्रबंधन के द्वारा, तो अब उनको कैसे रिकवर करना है, क्या फॉरेंसिक की मदद ली जाएगी, ये जांच के बाद खुलासा हो सकेगा। कैमरामैन बीरेन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। मामला बेहद संगीन है, लिहाजा सरकार भी गंभीर है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही मामले में बाल आयोग भी संज्ञान ले रहा है। वहीं विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस ने पिछले दिनों जारी हुए अपराध के आंकड़ों में दुष्कर्म में मध्य प्रदेश के पहले पायदान पर होने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। 3.5 साल की बच्ची के साथ ये बताया गया कि वो नर्सरी में पढ़ती है और स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। जब पेरेंट्स को पता चला तो आज जब हमारे पास वो आए तो इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें 2 आरोपी हैं, एक जो है वो मेन ड्राइवर है और एक महिला है। साल की मासूम के साथ अश्लील छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। ड्राइवर को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बहुत सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इस तरह का हुआ होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इस तरह की घटना है। मासूम बच्ची के साथ घटना होती है तो वहाँ तो कम से कम ये उम्मीद हम करते हैं कि संवेदनशीलता दिखाना चाहिए माननीय गृह मंत्री महोदय को, और इस प्रकार के जो दोषी जिन्होंने कृत्य किया है, जो कठोर से कठोर सजा उनको मिल सकती है वो देना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चियों पे इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इतनी फीस लेने के बाद ये स्कूल अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। CM साहब को, गृह मंत्री जी को संज्ञान में इसको लेना चाहिए है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है, और विशेषकर इस बात पर भी जांच हो कि अगर जो ये व्यक्ति है जिसने ये हरकत की है ये आखिर स्कूल में कैसे काम कर रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी दोनों के लिए शर्मनाक बात है कि भोपाल जैसा शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, राजधानी में खुलेआम ऐसे घटनाएं हो रही हैं। तो बता दें कि भोपाल में स्कूल बस में 3 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद जबलपुर में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक अब चिंतित नजर आ रहे हैं। जबलपुर में बच्चों के माता पिता से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। राजधानी भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ बस में हुई हैवानियत की घटना के बाद जबलपुर संस्कारधानी के पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। ये घटना ऐसी थी जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस घटना के बाद आखिर कितना डर इनके मन में है। आप लोग ये बताइए कि आपके बच्चे जो जाते हैं, आप छोड़ने आए हैं, कितना डर रहता है जिस तरीके की घटना कल राजधानी भोपाल में हुई है? बहुत डर लगा रहता है और ऐसी सुरक्षा बसों में होना चाहिए, CCTV कैमरे वगैरह लगने चाहिए। सुन के ये घटना बहुत ही बुरा लगा
और ऐसा होना नहीं चाहिए आगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए। जबलपुर की बात करें तो आपको लगता है जबलपुर की जो बसें हैं इसमें महिला केयर टेकर होती है क्या? हाँ, होनी चाहिए। और जब तक छोटे बच्चे घर नहीं आ जाते डर तो लगा ही रहता है। और ऐसे दरंदे समाज में ये सोच के भी बहुत इन्हें लगता है इंसानियत बची नहीं है। तो जिस तरीके से आप लोग छोड़ने आते हैं, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, जो बस है उसमें क्या सीसीटीवी आप लोगों ने कभी देखा? स्कूल में बात हुई तो क्या कहते हैं? देखिए, स्कूल वालों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। वो कहते ज़रूर हैं लेकिन बावजूद इसके, चाहे हम गाड़ियों की हालत की बात करें, चाहे वहाँ महिला केयर टेकर की बात करें या सीसीटीवी कैमरास की बात करें, कोई भी सुविधा बसों में नहीं दी जाती है। और ये तो है, जब तक बच्चे नहीं आ जाते तब तक एक डर तो बना ही रहता है कि क्या मालूम जिस तरह का समाज में वातावरण होता जा रहा है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स भयभीत तो रहते हैं। जिस तरीके से जो डर है आप लोगों में, आखिर डर की वजह क्या सामने आप लोगों को रहती है? जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जब तक बच्चे नहीं आते हैं, क्या लगता है अगर कुछ लेट हो जाते हैं बच्चे तो किस तरह से आप लोग जो है परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनसे बात करते हैं, स्कूल में संपर्क करते हैं? हम परिवार के सदस्य से बात करते हैं और स्कूल से संपर्क तो नहीं, पर हाँ उनके मम्मी डैडी से बात करके करते हैं। हम लोग को भी टेंशन बनी रहती समय पे, यदि बच्ची घर नहीं आए तो वो मेरी नातन भी जाती है। पर हाँ ये है कि सुरक्षा ज़रूरी है। तो जिस तरीके की हम जबलपुर के स्कूलों की बात करें तो ये स्कूल बस हैं, यहाँ पर जो है एक पूरा कॉकस चल रहा है, स्कूल बसों की मनमानियाँ चलती हैं, उसमें जो है महिला केयर टेकर का कितना ज़रूरी है? क्योंकि बस में अमूमन जो है महिला केयर टेकर देखने को नहीं मिलती। हाँ, वो तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे भी सुरक्षित है, पेरेंट भी सुरक्षित रहेंगे कि एक है कोई महिला हमारे जैसी जो बच्चों का ध्यान रख सकती है। जिस तरीके कल भोपाल में घटना हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना डर है आप लोगों में? बहुत डर है। लगता है कि समाज में अभी भी ऐसे दरिंदर है तो कैसे बच्चों को सेव करें। प्रशासन को भी इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। चलिए, तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मात्र 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने रेप किया। भोपाल के विलाबोंग स्कूल बस के ड्राइवर हनुमंत जाटव ने बच्ची का रेप किया और इस दौरान महिला केयर टेकर ने भी उसका साथ दिया है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब मासूम को प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ। मासूम बच्ची की स्कूल ड्रेस बदली गई। घटना 8 सितंबर की है। मासूम के परिजन सोमवार को पुलिस की दहलीज पर पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित बिलाबोंग स्कूल की बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला थाना पुलिस ने रेप और फास्टक्वेट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर और केयर टेकर महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच चल रही है, कड़ी से कड़ी सजा इस पूरे मामले में दी जाएगी। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा कि ऐसी हरकत बर्दाश्त के बाहर है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी बस ड्राइवर और महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल बस में सफर के दौरान ड्राइवर ने रेप किया और घटना के समय बस में महिला हेल्पर भी मौजूद थी। बिलाबोंग स्कूल की बस में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। गृह मंत्री ने कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें 3.5 साल की बच्ची के साथ ये बताया गया कि वो नर्सरी में पढ़ती है और स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। जब इसकी डिटेल जानी और पता किया गया तो ये पता चला कि बच्ची शायद बहुत दिनों से परेशान थी, लेकिन यूनिफॉर्म जब चेंज हुई तब पेरेंट्स को ये पता चला कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब पेरेंट्स को पता चला तो आज जब हमारे पास वो आए तो इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। अभी आरोपी को हमने पूछताछ में रखा है और इसमें 2 आरोपी हैं, एक जो है वो मेन ड्राइवर है और एक महिला है। तो आपको बता दें कि भोपाल के नामी स्कूल बिलाबोंग में 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है।
राजधानी भोपाल के बेलाबोंग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ में ड्राइवर द्वारा गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, मामला आया है कि राजधानी के स्कूल का और 3 साल की बच्ची है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, पर लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर? दुखदाई प्रसंग है। वैसे ये बहुत छोटी बच्ची है, उसके फादर उस बच्ची को लेके आए थे। तात्कालिक रूप से तो ड्राइवर को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक आया भी जो परमानेंट साथ रहती थी, उस आया को भी रखा है, क्योंकि स्कूल ने ही इस तरह की परंपरा रखी थी कि जो आया है वो परमानेंट साथ रहेगी। उस आया को भी अभी लिया है। ऐसा मानते हैं कि आया को जानकारी होगी या उसकी सहमति से एक क्या हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ी देर में ही निष्कर्ष पे आ जाएंगे। सर, बात जो कही जा रही है कि 3 साल की बच्ची है, छोटी। स्कूलों में आमतौर पर सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, खासकर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल हैं, इनको लेकर एक बात जरूर निकल के आती है, क्योंकि प्रदेश के अधीन ये स्कूल नहीं होते हैं। तो सुरक्षा को लेकर कुछ निर्देश, कुछ अपनी तरफ से अगर आप कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इस तरह का हुआ होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इस तरह की घटना है किसी भी कीमत पर। पर थोड़ी देर में, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी हो जाएगी, अभी हिरासत में लिया है, थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो भी आरोपी हैं सर, प्रदेश के पास पर्याप्त कानून है, पास्को एक्ट से लेकर तमाम, माना जाए कि कानून में जो सख्त से सख्त होगा वो करेंगे, सिर्फ सिद्ध होने की देर है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर मामला है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी साफ तौर पर कहना है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर रंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक मासूम बच्ची के साथ घटना होती है तो वहां तो कम से कम ये उम्मीद हम करते हैं कि संवेदनशीलता दिखाना चाहिए माननीय गृह मंत्री महोदय को, और इस प्रकार के जो दोषी जिन्होंने कृत्य किया है, जो कठोर से कठोर सजा उनको मिल सकती है, वो देना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चियों पे इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इतनी फीस लेने के बाद ये स्कूल अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, बेहद शर्मनाक घटना यहाँ पे सामने आई है और काफी बड़ा स्कूल है ये भोपाल का। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कार्रवाई की जाएगी, तो अभी अगर जांच की बात करें तो कहां तक पहुंची है जांच और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, राजधानी की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां स्कूल बस के अंदर 3.5 साल की बच्ची जो बोल नहीं सकती ढंग से, उस बच्ची के साथ इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। और घटना को अंजाम देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि बस का जो ड्राइवर है वही था। बस के ड्राइवर ने बस के अंदर बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। और ये घटना एक दिन की नहीं है। पुलिस की जांच जो कह रही है, पुलिस का जो अभी तक का प्राथमिक तफ्तीश में जो सामने आया है, अगर उसकी बात करें तो ये एक दिन की घटना नहीं है, चूंकि ये लगातार बच्ची के साथ चल रहा था और बच्ची उस दर्द से असहनीय थी, दर्द से परेशान थी, लेकिन परिजनों ने उस पर गौर नहीं किया। इस बात का खुलासा तब हुआ कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुई है, बच्ची के साथ कोई घटना हुई है, जब बच्ची की ड्रेस बदली गई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्ची के परिजनों ने 9 तारीख को पूरे स्कूल प्रबंधन से इस मामले को लेकर बातचीत की, तो स्कूल प्रबंधन ने पहले तो मामले को टाल दिया, और जब स्कूल परिजनों ने ये भी कहा कि हमें CCTV फुटेज दिखाए जाएं, तो स्कूल प्रबंधन ने टालते हुए कहा कि हम 3-4 दिन के अंदर स्कूल के जो CCTV फुटेज रहते हैं, स्कूल बस के अंदर जो CCTV फुटेज रहते हैं, उनको हम डिलीट कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बच्चों जो मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल और राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल, जहाँ पर बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं, उन बच्चों के साथ में इस तरह की घटना बस के अंदर अगर हो जाए तो इस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चों की सुरक्षा, अगर ये मोटी फीस वसूलने के बाद भी उनको सुरक्षा महफूज नहीं करा सकते तो क्या कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि पुलिस ने जो केयर टेकर थी, बस के अंदर जो केयर टेकर चलती थी, उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया है। जो दूसरा जो ड्राइवर है हनुमंत जाटव, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसमें बाकायदा 376 AB और पॉक्सो एक्ट
5/6 यानी बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। दूसरा, दोनों को गिरफ्तार करके पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसके बाद जो अगर अग्रिम बात की बात करें तो अभी तक पुलिस को वो जो स्कूल बस है वो पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस दावा कर रही है कि स्कूल बस जब्त होती है उसके CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे कि ये जो आरोपी है कब से बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था और बच्ची को कब से हरासमेंट कर रहा था। दूसरी अगर बात की जाए तो स्कूल प्रबंधन का दावा है कि जब स्कूल प्रबंधन से बातचीत की गई और स्कूल प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। जब फ़ोन लगाए गए तो उन्होंने बात नहीं की, एक सीधा सा छोटा सा मैसेज कर दिया कि हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस तरह का एक बिलाबोंग का जो स्कूल है, जो राजधानी का प्रतिष्ठित स्कूल किसके प्रिंसिपल हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने एक छोटा सा मैसेज जारी किया। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं ये बिलाबोंग स्कूल है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये राजधानी का बिलाबोंग स्कूल है जहाँ पर ये अंदर ये स्कूल बसें खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो बस कहाँ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। दूसरा अगर बात करें हम NCRB के डेटा की या NCRB के आंकड़े की, तो जो पॉक्सो एक्ट के मामले हैं यानी कि माइनर एक्ट बच्चियों के साथ, उसमें मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। दूसरा अगर पहलू बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले ही एक नया अमेंडमेंट लेके आए थे कि जो ऐसे नरपिशाच हैं, रेपिस्ट हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा यानी कि मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा। लेकिन ये सरकार और बाकी जो नियम लागू हो रहे हैं, चल रही है कहानी, इसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और राजधानी में, खासकर राजधानी में और जो बड़े स्कूल हैं उनमें ये घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। निश्चित रूप से सत्येंद्र, एक नहीं बल्कि कई सवाल यहाँ पर खड़े हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे तो आपको बता दें कि भोपाल में झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। महज 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने रेप किया। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल बस के ड्राइवर हनुमान जाटव ने बच्ची का रेप किया और इस दौरान महिला केयरटेकर भी उस बस में सवार थी, उसका साथ दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ तब मासूम को प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ। मासूम बच्ची की स्कूल में ड्रेस बदली गई। घटना 8 सितंबर की बताई जा रही है। मासूम के परिजन सोमवार को पुलिस की दहलीज पर पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित बिलाबोंग स्कूल की बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला थाना पुलिस ने रेप और पॉस्को एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है और ड्राइवर और केयरटेकर को महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जांच चल रही है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां झकझोर देने वाली जो ये घटना है वो सामने आई है। वहां महज 3.5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने रेप किया। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल बस के ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो आपको यह भी बता दें कि मामला बेहद संगीन है, लिहाजा सरकार भी गंभीर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही मामले में बाल आयोग भी संज्ञान ले रहा है। वहीं विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का अब मौका मिल गया है। कांग्रेस ने पिछले दिनों जारी हुए अपराध के आंकड़ों में दुष्कर्म में मध्य प्रदेश के पहले पायदान पर होने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। 3.5 साल की बच्ची के साथ ये बताया गया कि वो नर्सरी में पढ़ती है और स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। जब पेरेंट्स को पता चला तो आज जब हमारे पास वो आए तो इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। इसमें 2 आरोपी हैं, एक जो है वो मेन ड्राइवर है और एक महिला है। साल की मासूम के साथ अश्लील छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। ड्राइवर को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बहुत सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इस तरह का हुआ होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है इस तरह की घटना है। मासूम बच्ची के साथ घटना होती है तो वहाँ तो कम से कम ये उम्मीद हम करते हैं कि संवेदनशीलता दिखाना चाहिए माननीय गृह मंत्री महोदय को, और इस प्रकार के जो दोषी जिन्होंने कृत्य किया है, जो कठोर से कठोर सजा उनको मिल सकती है वो देना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चियों पे इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इतनी फीस लेने के बाद ये स्कूल अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। सीएम साहब को, गृह मंत्री जी को संज्ञान में इसको लेना चाहिए है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है।
और विशेषकर इस बात पर भी जांच हो कि अगर जो ये व्यक्ति है जिसने ये हरकत की है ये आखिर स्कूल में कैसे काम कर रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी दोनों के लिए शर्मनाक बात है कि भोपाल जैसा शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, राजधानी में खुलेआम ऐसे घटनाएं हो रही हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन से पूछताछ होगी। मासूम से रेप केस में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने लीपापोती की है, ये भी उन्होंने कहा है। आरोपी ड्राइवर और महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है, जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। तो उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे एक तरफ प्रिंसिपल जो है वो मामले में लीपापोती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो पीड़िता है उसके पेरेंट्स जब स्कूल प्रबंधन से मुलाकात के लिए गए थे, पूरे मामले में उन्होंने, जो बच्ची ने उनको बताया था, वो पूरा मामला जब स्कूल प्रबंधन के सामने रखा था, तब भी स्कूल प्रबंधन ने उनकी बातों को दरकिनार किया और जो है अनसुना करके पूरे मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश भी की थी। और इस पूरे मामले में अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले में लिपापोती की कोशिश की है और इसलिए अब जो पूछताछ होगी उसमें स्कूल प्रबंधन को भी जोड़ा जाएगा। स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ पुलिस करेगी और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ा अपडेट इस मामले में आया है, क्योंकि अब तक को जो पुलिस के पूछताछ और तमाम जो चीजें सामने आई, उसमें एक बात निश्चित तौर पर निकल कर सामने आई है कि पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन जो है वो कहीं न कहीं इस घटनाक्रम को दबाने की कोशिश करता रहा है। और यही बात आज गृह मंत्री ने अपने बयान में भी कही है कि लीपापोती करने की कोशिश स्कूल प्रबंधन ने की है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।